तो आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, इसका वन शॉट करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर बस बेसिकली 3 फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होंगे। आपने चैप्टर तो पढ़े रखा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है बेटा। बस वो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और उनके 3 फॉर्मूलों के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स करने लगोगे ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। फॉर्मूलों की डेरिवेशन कैसे है, फलाना कैसे है, वो दिख रहा है, उसकी जरूरत है नहीं, है ना। अगर आपको फिर भी सीखनी है तो आप फिर चैप्टर देख सकते हैं पूरा पूरा, लेकिन इतना टाइम है तो नहीं बेटा। वन शॉट का मतलब ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें, फॉर्मूले देख लें, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं वो देखो। अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस में n-1 × d। ठीक है। अगर मान लो कोई समांतर श्रेणी है, उसको 10वां पद ज्ञात करना है तो हो जाएगा a प्लस में 10 में से 11 9d। 7वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस में 6d। 5वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस में 4d, ऐसा करके। ठीक है। अगर आपको किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 × d। किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस में n-1 × d। ठीक है। n पदों का योग ज्ञात करना तो उसका फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। समझो बेटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर है, याद रख लेंगे। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके तुरंत बन जाने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराता हूँ, वे क्वेश्चन कराता हूँ जो पिछले साल आए हुए हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि ये नहीं आया, बाकी क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का जोड़ ज्ञात करो जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः ये और ये है। मतलब दूसरा पद आपको गिवन है बेटा 14 और तीसरा पद आपको गिवन है 18। ये चीज़ लिखने से पहले आप ये बता दो टीचर को कि ये ए क्या चीज़ है। ठीक है। हम कह देंगे माना ए और डी क्रमशः पहला पद और सारवंतर है। इस तरीके से अच्छा लगता है बेटा। ठीक है। तो दूसरा पद हमें 14 दे रखा है, तीसरा पद हमें 18 दे रखा है। दूसरे पद अगर 14 दे रखा है तो उसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में डी लिख दूँ, चलेगा। फॉर्मूला होता है ना। A3 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस में 2d लिख दूँ, ये चलेगा। ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर अगर मैं समीकरण 1 व 2 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, आपके से घटा के देख लीजिए क्या मिलेगा। तो आएगा a प्लस डी इजक्वल टू 14, a प्लस 2d इजक्वल टू 18। इनको देते हैं घटा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, d में से 2d गया, माइनस का d, 14 में से 18 गया, माइनस का 4, d के लिए कितनी आ गई, 4 आ गई। अभी जो d की वैल्यू आई है, तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये जो d की वैल्यू आई है बेटा, इसको चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, ताकि a की वैल्यू मिल सके। ठीक है। तो d का मान रख देता हूँ मैं समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर मैं d के लिए समीकरण 1 में रखता हूँ तो क्या मिलेगा बेटा, आपके इनसे हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 14, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी जी 10। ठीक है। a की वैल्यू 10 हो गई, d की वैल्यू 4 हो गई। a और d की वैल्यू पता चलने के बाद आप कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी। बगले ने पूछा क्या है, बगले ने पूछा 51 पदों का जोड़, तो बता देते हैं। तो 51 पदों का जोड़, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर 51/2 2a प्लस में 51 में से 1 गया 50 इंटू डी। ये फॉर्मूला, अब कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये आपको बता देते हैं बेटा। ये हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, देखो एस एन वाला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n में से 1 घटा दो गुणा में d कर दो।
तो अगर मुझे 51 n की जगह 51 लिखना है तो क्या हो जाएगा, 51/2 2a, n की जगह अगर मैं 51 लिखूंगा तो क्या आएगा, 51 में से गया 50 डी, ये तो आएगा बेटा। कर दिया फिर अपने ने, सोल्व कर लो जी। एस 51 बराबर हो जाएगा 51/2 2a का दुगना कर दो, ए है 10, 10 दूनी 20, प्लस में डी की 50 से गुना कर दो, 50 की 4 से करोगे तो 50 चौका 200, ये आ जाएगा हमारे पास एस 51 बराबर 51/2 गुणा में 220, कट के आ जाएगा 110, 51 की 110 से गुणा कर लो, 51 की 110 से गुणा करिए, बताइए क्या आता है। तो 51 की 110 से गुणा करूंगा बेटा तो क्या आएगा, 561, और 110 से करेंगे तो 5,610 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसा करना था, यानी 51 पदों का जो जोड़ है वो 5,610 है, कितना है 5,610। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन कर लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, किसी को आपत्ति नहीं होगी। ए और डी जो था वो पहला और सार्वंतर था, ठीक है। तो दूसरा पद ये दे रखा था, तीसरा पद ये दे रखा था, उससे ये दो समीकरण बन गई, इन दोनों समीकरण को घटाया तो ए और डी की वैल्यू आ गई, ए और डी की वैल्यू यहाँ रख दिया तो हमारे पास 51 पदों का जोड़ आ गया 5610। क्लियर बेटा, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या लिखा है कि कोई एपी है, उसके पहले 8 पदों का जोड़ जो है वो 64 है, प्रथम 17 पदों का जोड़ जो है वो इतना है, पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, पहले 8 पदों का योग आपको दे रखा है S8, कितना दे रखा है 64, और ऐसे ही प्रथम 17 पदों का जोड़ दे रखा है 289। 8 पदों का योग अगर 64 दे रखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख दूं n/2 2a प्लस में n में से 1 घटा दे, 8 में से 1 गया 7, d बराबर 64 लिख सकते हैं बेटा। आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि S8 लिखा है, S8 का मतलब क्या हो गया n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4 पे कट गया, 4 से ये काट दो, 4 से जाएगा 4 कम 4, 4 का 24, यानी कि आ जाएगा 2a प्लस का 7d बराबर 16। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। S17 को क्या लिख सकता हूँ, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यानी कि 16d बराबर हो गया 289 के। ठीक है, इससे काट दो, ये जाएगा हमारे 17 पे जाएगा, तो ये जगह 2a प्लस में 16d बराबर 17 टू ज़ा 34, ये आ गई जो हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में सोल्व कर लेते हैं, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और वही हमसे पूछ सकी है। ठीक है, तो यही करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा सर, चाहे आप घटा के दिखा दो, नहीं तो डायरेक्टली भी घटा सकते थे। ये हमारे पास कुछ ऐसे है और ये हमारे पास कुछ ऐसे है, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बेटा, 7d में से 16d उड़ाओगे तो कितना आएगा, 6 और 3 9, माइनस का 9d, और 16 में से 34 उड़ाओगे तो कितना आएगा 18, माइनस का 18, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, समझे, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब डी की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी इच्छा है, जिसमें आप चाहें। समीकरण 1 में रख देता हूँ ना, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें तो क्या मिलेगा हमें, आपके आंसर मिलेगा 2a प्लस में 7d बराबर 16, उस हिसाब से देखें तो ये जगह 2a प्लस में 7 इंटू 2 बराबर 16, और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a बराबर 2, और ए की वैल्यू आ गई जी 1, कितनी आ गई ए की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू हो गई, है ना। तो अतः अतः पहला पद
पहला पद 1 और सार्वंतर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कर लिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये दो समीकरण बन गई थी भैया, ये दो समीकरण बन गई थी, इन दोनों समीकरण को घटा दिया तो डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। उस हिसाब से देखा जाए तो पहला पद 1 हो गया और सार्वंतर हमारा 2 हो गया। तो ऐसे करना था, कर लेंगे बेटा, आसान था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है कि एपी है, उसके 11वें पद का 18वें पद से जो अनुपात है वो 2:3 है। 11वें पद का 18वें पद से अनुपात 2:3 है। हम कह देंगे यहाँ जो 11वें पद का 18वें पद से अनुपात है वो हमारा 2:3 है। ठीक है, तो 11वें पद को क्या लिख सकता हूँ, a+10d। 18वें पद को क्या लिख सकता हूँ, a+17d बराबर कितना बेटा, 2:3 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 3a प्लस में 30d, 2a प्लस में 34d। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा तो 3a में से 2a गया a, ये उस तरफ चल जाएगा तो बराबर हो जाएगा 4d के, यानी कि a की वैल्यू आ गई 4d बेटा। ठीक है, समझ में आ गई? अब हमसे क्या बोला था, हमसे बोला 5वें पद और 21वें पद का अनुपात ज्ञात करो। कर देते हैं जी, 5वें पद और 21वें पद का अनुपात ज्ञात करना है ना, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। कैसे करेंगे, अब 5वें पद और 21वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। A5 को क्या लिख सकता हूँ, a+4d लिख दूँ, चलेगा? A21 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में 20d लिख दूँ, चलेगा बेटा? अच्छा, a की वैल्यू तो 4d थी तो a की जगह लिख दिया 4d, 4d प्लस 4d अपॉन में a की वैल्यू कितनी थी, 4d प्लस में 20d। सॉल्व करना जरा एक बार, 8d अपॉन में 24d, उड़ा दो बेटा, 1:3 आ गया। यानी कि 5वें पद और 21वें पद का अनुपात कितना है, 1:3 है। ठीक है, हम कह देते हैं अतः 5वें पद और 21वें पद का अनुपात, 5वें पद और 21वें पद का अनुपात 1:3 है। समझे? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। 11वां पद और 18वें पद का अनुपात ये दे रखा था, 11वें पद को ये लिख सकता हूँ, 18वें पद को ये लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, उसके हिसाब से एक वैल्यू आ गई 4d। 5वां पद और 21वें पद का अनुपात पूछा था, 5वें पद को लिख सकता हूँ ये, 21वें पद को लिख सकता हूँ ये, एक वैल्यू 4d लिखने के बाद सोल्व किया तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया, 1:3 आ गया। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, अगली लाइन देखिए, बोला कि पहले 5 पदों का योग इतना है और नहीं, हमसे बोल रहा है पहले 5 पदों का और पहले 21 पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें। अभी तो 5वां पद और 21वें पद का अनुपात ज्ञात किया है, अब ऐसे आपको 5 पदों के योग और 21 पदों के योग का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब S5 और S21 ज्ञात करना है। समझे? अब S5 और S21 कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, वो देख लो। अब हमें ज्ञात करना है S5 और S21। S5 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5/2, 2a प्लस में 4d, और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 21/2, 2a प्लस में 20d। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, 4d है, पुट कर दो यहाँ पे, 2 से 2 तो उड़ाई दो वैसे ही, हो जाएगा 5/21। ठीक है, ऊपर कितना है 2a, ए की वैल्यू कितनी है 4d, 4d की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4×2 = 8d प्लस में 4d। इसकी अगर मैं यहाँ पे 4d लिखूँ तो 4×2 = 8d, 8d प्लस में 20d। सॉल्व कर लीजिए बेटा, ऊपर हो जाएगा 8×4 = 12, ऊपर कितना हो जाएगा 8×4 = 12, नीचे हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 5/21 गुणा में 12d बटे में 28d, डी से डी कट गया, 4×3 = 12, 4×4 = 24, 4×7 = 28, 3×7 = 21, 5/49 आ गया। कितना आ गया ये, 5/49।
यानी कि अगर हम देखें तो पहले 5 पदों का योग और पहले 21 पदों के योग का अनुपात जो है वो 5/49 है। हम लिख देंगे यही बात। अतः अतः पहले 5 पदों का योग और पहले 21 पदों के योग का अनुपात पहले 21 पदों के योग का अनुपात कितना बेटा? 5/49 है। ऐसे कर लिया। समझे कि नहीं समझे? भैया सुनिए, हमसे 5वां पद और 21वें पद का अनुपात पूछा था, वो हमने बता दिया, वो आ गया 1/3। फिर हमसे बोला था कि 5 पदों का योग और 21 पदों के योग का अनुपात बताइए, जो कि आएगा 5/49। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। समझे? ऐसे करना था। 11वें पद और 18वें पद का अनुपात इतना दे रखा था, वहाँ से हमारे पास एक ही ये आ गई। फिर 5वें पद और 21वें पद का अनुपात पूछा था, वो ये आया। फिर 5वें पद और 21वें पद के योग का अनुपात पूछा था, वो ये आया। कहानी खत्म। ऐसा करना था। क्लियर है? कर लेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न नंबर 4। 3 हमने, नहीं 4th और 5th, हाँ ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या रखा है। क्या रखा है कि एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया। तो कितने महीने में ऋण वो चुका देगा, ये बताना है। ठीक है, तो पहले महीने में से 20 रुपये दिए, हर महीने वो 15 बढ़ाता गया, है ना। तो हम कहेंगे एपी। एपी क्या बन गई? एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। वो क्या बन गया बेटा? 20 रुपये पहले महीने देगा, अगले महीने क्या देगा? 15 रुपये बढ़ा के देगा, यानी कि 35 रुपये देगा। अगले महीने क्या देगा? 50 रुपये देगा। इस तरीके से करता करता वो देता रहेगा। और टोटल उसको कितने देने हैं? 3250 रुपये देने हैं। तो हम कहेंगे यहाँ ए कितना है? 20 है जी। डी कितना है? डी है जी 35 में से 20 गया 15 है जी। और एन पदों का योग कितना है? 3250 है। हमें एन की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n/2 2a प्लस में n-1 × d। वैल्यू पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है? 3250 बराबर n/2 2a, ए का दुगना कर दो, 20 दूनी 40, प्लस में n में से 1 घटा दो, इंटू में क्या है? डी है। डी कितना है बेटा? 15। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3250 दूनी कितना हो गया? 32 दूनी 3 दूनी 6 और 250 दूनी 500, 6500 हो गया। बराबर कितना है? बराबर है n × 40 प्लस में 15n माइनस का 15। ठीक है, तो 6500 बराबर n × 40 में से 15 गया 25 प्लस का 15n। ठीक है, अब करेंगे गुणा। तो ये आएगा 6500 बराबर 25n प्लस में 15n²। तो ये हमारा हो जाएगा 15n² प्लस में 25n माइनस का 6500 बराबर 0। ठीक है, अब डिवाइड कर दो बेटा 5 से। 5 × 15, 5 × 25, 5 कम 5, 5 × 15 00 बराबर 0। जोड़ने पे 5 चाहिए, गुणा करने पे चाहिए 3900। जोड़ने पे 5 चाहिए, गुणा करने पे 3900 चाहिए। ऐसे दो अंक होते हैं 65 और 60। क्यों 65 और 60 की गुणा करना बेटा? तो ये आएगा सर 0 0 6 पंजा 30, 3 असली ऊपर कुछ कुछ 36 और 3 39, 39 आ गया ना, समझ रहे हो। और 65 में 60 जाएगा तो 5 बचेगा ही। इस जगह 3n² प्लस में 65n माइनस का 60n माइनस का 1300 बराबर 0। इन दोनों में से n को 3n कॉमन ले लो, अंदर उस जगह n प्लस में, नहीं 3 तो नहीं आएगा ना कॉमन, n आएगा बेटा। n कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 3n प्लस का 65। यहाँ पर भी 3n प्लस का 65 बचना चाहिए। ठीक है,
तो उसके लिए आपको क्या कॉमन करना पड़ेगा, माइनस का 20 कॉमन लेना पड़ेगा। 20 या 60 होता है, और 65 दूनी देखा जाए तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, हाँ 1300 होता है। ऐसा हो गया। तो एक तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-20, एक आ जाएगी 3n+65, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से एन की वैल्यू एक तो आ गई जी 20, और एक आ गई -65/3। ये दो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमसे हमसे पूछा था कितने महीने में ऋण चुका देगा, तो एन की वैल्यू कितनी है, 20। हम कह देंगे, और -65/3 तो होगा नहीं, क्योंकि भैया नेगेटिव, वो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि माइनस के 15 दिनों में, माइनस के 15 महीनों में ऋण चुका दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो हम कहेंगे एन का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, एन का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन बताना चाहो बता दो, अदरवाइज नहीं बताओ तब भी चल जाएगा। क्योंकि एन महीने हैं भैया। ठीक है, और महीने नेगेटिव थोड़ी होंगे, है ना। लिख देता हूँ, क्योंकि एन महीने हैं, एन महीनों की संख्या है, महीनों की संख्या नहीं है, सॉरी। एन क्या है हमारा, एन जो है पदों की संख्या है। महीनों की संख्या भी कह सकते हो वैसे तो, लेकिन पदों की संख्या लिख देता हूँ। और पदों की संख्या ऋणात्मक थोड़ी होती है बेटा, है संख्या है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। एन की वैल्यू 20 आ गई, इस बात का क्या मतलब हो गया कि वो 20 महीने में जाकर के ऋण चुका देगा। अतः वह 20 महीनों में ऋण चुका देगा, अतः वह 20 महीनों में ऋण चुका देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, कर लेंगे। ये एपी थी, ए डी एस एन हमने लिख दिया, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व किया, सोल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और सोल्व किया, जोड़ने पे 25 चाहिए था, गुणा करने पे 3600 चाहिए था, है ना, जोड़ने पे 5 चाहिए था, गुणा करने पे 3600 चाहिए था, 2 अंक हमें मिल गए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि वो कितने महीनों में ऋण चुका देगा, तो 20 महीनों में जाकर के वो ऋण अपना चुका देगा। तो इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। तो ऐसे करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, तो m+n पदों का योग ज्ञात करिए। 2024 का प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। किसी एपी के m पदों का योग n है, यानी कि एस ऑफ m टर्मों का जोड़ जो है वो n दे रखा है। ठीक है, और n पदों का जोड़ कितना है, m है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें m+n पदों का जोड़ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, वो देख लो। तो ज्ञात करने के लिए जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। हमें m पदों का जोड़ दे रखा है n, है ना। m पदों का जोड़ n है, तो इसका मतलब क्या हो गया, m/2 2a प्लस में m-1 इंटू डी बराबर दे रखा है n के। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा। ये हो जाएगा जी हमारे पास, 2 इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2am प्लस में m×m-1 इंटू डी बराबर 2n, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और भी सोल्व कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2am प्लस में m² डी माइनस md बराबर 2n। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, फिर n पदों का योग जो है वो m है हमारा। n पदों का जोड़ अगर m है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर क्या बेटा, m है। सोल्व करिए इसको, 2 को उस तरफ भेज दो, इसके गुणा कर दो। तो 2an प्लस में n की जब इसके साथ गुणा होगी तो n×n-1 इंटू डी बराबर 2 की जब इसके साथ गुणा होगी तो 2m हो गया। सोल्व करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 2an
प्लस में एन स्क्वेयर डी माइनस एन डी बराबर 2m करके आ गया। समझ रहे हो बेटा जी? ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ इसको मैं। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब हम समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 2am माइनस 2an प्लस में, इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो क्या आएगा? एम स्क्वेयर डी माइनस एम डी माइनस में एन स्क्वेयर डी प्लस में एन डी बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 2n माइनस 2m, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से 2a कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा m माइनस n। ठीक है, इन दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। और इन दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, माइनस डी कॉमन ले लो, ताकि है ना अगर माइनस डी कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? m माइनस n बचेगा ना, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें से आप -2 कॉमन ले लो, ताकि यहाँ पर भी m माइनस n बच जाए, ऐसा करके। अब मैं क्या करूँगा, ये जो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर है इसको m प्लस n m माइनस n लिख दूँ, चलेगा? तो ये जगह 2a m माइनस n प्लस में d इंटू m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस d m माइनस n बराबर माइनस का 2 इंटू m माइनस n, ऐसा हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो दोनों तरफ मैं m माइनस n से डिवाइड कर देता हूँ। दोनों तरफ m माइनस n से भाग करने पर अगर मैं इसको m माइनस n से भाग करूंगा तो 2a आ गया, इसको m माइनस n से भाग करूंगा तो d इंटू एम प्लस n आ गया, और इसको m माइनस n से भाग करूंगा तो माइनस का d आ गया, इसको m माइनस n से भाग करूंगा तो माइनस का 2 आ गया, ऐसा हो गया। समझ गए बेटा? ठीक है, तो इसको आप ऐसा कैसा रखा रहने दो, देखते हैं कि क्या बनता है ना। इसको हम यहाँ पे रखा रहने देते हैं, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। देखो वापस से समझाता हूँ क्या किया। देखो, m पदों का जोड़ n था, n पदों का जोड़ m था, m प्लस n पदों का जोड़ ज्ञात करना था। तो जो गिवन था m पदों का जोड़ n, n पदों का जोड़ m, ये जो हमें गिवन था इसकी हेल्प से हमने ये दो समीकरण निकाल लिए। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दिया, जब इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाया तो ये समीकरण हमारे पास आ गई, ये समीकरण हमारे पास आ गई। ठीक है, समझ गए ना? अब हमें क्या करना है, हमें m प्लस n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है m प्लस n पदों का जोड़। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 2a प्लस में ये जो नंबर ऑफ टर्म है इसमें से 1 घटा देंगे तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी किसकी? देखो, m प्लस n बाई टू का m प्लस n बाई टू, 2a का 2a। ये अगर आप ध्यान से देखें, 2a भी मत लिखो, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें जिसको मैंने ग्रीन कलर किया है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान देखें तो यही तो है बेटा, ध्यान से नोटिस करो। अगर ये जो d है इसकी m प्लस n से गुणा कर दो तो d m प्लस n नहीं हो जाएगा, या d की 1 से गुणा कर दो तो माइनस d नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? -2 लिख सकता हूँ, समझे? तो इसको हम लिखते हैं माइनस का 2। रीजन लिख देना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, 2 से 2 कट गया, और जैसे 2 से 2 कटा तो माइनस की जो है उसके साथ गुना हो जाएगी, तो माइनस का m माइनस का n, वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो m प्लस n पदों का जोड़ कितना है बेटा? m प्लस n पदों का जो जोड़ है वो माइनस का m माइनस का n है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे हमने सोल्व कर लिया बेटा, क्लियर है?
m पदों का जोड़ इतना है, m पदों का जोड़ इतना है, n पदों का जोड़ इतना है, m प्लस n पदों का जोड़ इतना है। अब m पदों का जोड़ अगर इतना है तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, n पदों का जोड़ अगर इतना है तो वहाँ से ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाया तो ये इक्वेशन आ गई। हमें चाहिए था m प्लस n पदों का जोड़, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। हमने इसकी वैल्यू पुट करनी थी, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। यानी कि m प्लस n पदों का जोड़ कितना होगा, माइनस का m माइनस का n होगा। इस तरीके से करना था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 2024 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने 5 इंपॉर्टेंट सवाल कर लिए इस चैप्टर के, और इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे भाई। ठीक है, इसी टाइप के मिलते जुलते सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे। इसके अलावा कोई और सवाल आपको नहीं दिखना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आपको काम क्या करना है घर से मैं बता देता हूँ। काम आपको ये करना है कि जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम समझते हो, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन छोड़ देना, और बाकी जो क्वेश्चंस बच गए, जितने जो शब्दों वाली संख्याएं, जो शब्दों वाली प्रॉब्लम होती हैं कि पहला पद ये है, अंतिम पद बताएं, दो पदों का योग ये है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, पहले तीन तीन क्वेश्चन छोड़ के उसके बाद जो क्वेश्चन बच गए ना वो सारे सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप कर लें। ठीक है, ये आपका काम है। ये अगर आप कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका पूरा अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल नए चैप्टर का वन शॉट आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, चलते हैं, बाय, राम राम।